आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रोथ अर्थात वृद्धि, मैच्योरिटी परिपक्वता एंड डेवलपमेंट और विकास। ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन इमेजेस के माध्यम से हम समझते हैं। फर्स्ट इमेज को देखकर हम वृद्धि समझने का प्रयास करते हैं। ग्रोथ या वृद्धि, इनफ ग्रोथ और इनफ साइज ऑफ फिंगर्स बट अनेबल टू होल्ड पेन और पेंसिल फॉर राइटिंग। अंगुलियों की पर्याप्त वृद्धि या पर्याप्त आकार हो चुका है लेकिन पेन या पेंसिल पकड़ने में सक्षम नहीं। ये अंगुलियों की वृद्धि दर्शाता है। सेकंड इमेज में देखते हैं मैच्योरिटी या फिर परिपक्वता, इनफ स्ट्रेंथ टू होल्ड पेन और पेंसिल फॉर राइटिंग, कैन स्क्रिबल और राइट इन सिंपल मैनर। पेंसिल या पेन पकड़ने के लिए मांसपेशी में पर्याप्त शक्ति आ चुकी है। बालक आड़ी तिरछी रेखाएं या सामान्य रूप से लिखना प्रारंभ कर देता है जो अंगुलियों में परिपक्वता दर्शाता है। थर्ड इमेज में देखते हैं हम, ये डेवलपमेंट को दर्शाता है। डेवलपमेंट या फिर विकास, लर्न टू राइट लीजिबल मतलब पढ़ने योग्य एंड अट्रैक्टिव आकर्षक राइटिंग विथ रिक्वायर्ड एफिशिएंसी। बालक पढ़ने और आकर्षक हैंडराइटिंग लिखने लगता है। बालक आवश्यक दक्षता और गति के साथ पढ़ने योग्य और आकर्षक हैंडराइटिंग लिखने लगता है, जैसे कर्सिव राइटिंग लिखना, कैलीग्राफी मतलब क्रियात्मक लेखन लिखना, तेज गति से स्पष्ट रूप में लिखना। तो इस चित्र के माध्यम से कुछ और चीजों को हम समझने का प्रयास करता है। फर्स्ट इमेज ये बता रही है कि बालक खड़ा हो पा रहा है, मतलब उसमें खड़े होने की शक्ति आ चुकी है। मांसपेशियों में इतनी शक्ति है कि वो बैलेंस बनाकर खड़ा हो सकता है। सेकंड स्टेज में बालक चल पा रहा है, मतलब वो चलते वक्त अपने बॉडी का बैलेंस बना पाता है। थर्ड स्टेज में हम देखते बालक दौड़ पा रहा है कि अब वो इस स्टेज में पहुंच गया कि दौड़ेगा तो भी वो गिरेगा नहीं। पहले स्थिति में वो घबराता था या फिर वो इतनी उसकी मसल्स इतनी शक्तिशाली या फिर पावरफुल नहीं थी कि वो दौड़ सके। तो एक एक स्टेज करके ग्रोथ के बाद में मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद में फिर डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच रहा है। वृद्धि में पर्याप्त भौतिक वृद्धि होती है या फिर बढ़ोतरी होती है। परिपक्वता में नए कार्य करने की योग्यता आती है। विकास में सीखी हुई चीज या किसी कार्य में गुणात्मक सुधार होता है। कार्य करने में मास्टरी या फिर एक्सपर्टीज आती है। अब हम ग्रोथ की डेफिनेशन देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार विकास संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल और शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। संदर्भित की जगह पे हम अंकित करता है या फिर बताता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है शारीरिक या फिर भौतिक परिवर्तन। एक और डेफिनेशन देखते हैं। विकास का तात्पर्य समय के साथ कुछ मात्रा में शारीरिक वृद्धि, फिजिकल इंक्रीज से है। इसमें ऊंचाई, वजन, शरीर का अनुपात, बॉडी प्रपोर्शन और जीवों में वृद्धि है और सामान्य शारीरिक रूप के संदर्भ में परिवर्तन मतलब चेंजेस शामिल है। ग्रोथ मुख्य रूप से कोशिकाओं के योग या गुणन के कारण होती है। ग्रोथ इज ड्यू टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। व्यक्ति, जानवर या पेड़ों में वृद्धि
उनके आकार में बढ़ोतरी है। ग्रोथ इन ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स इज इंक्रीज इन साइज। उदाहरण के लिए बालक की ऊंचाई 2 फीट से 3 फीट हो जाए, बालिका का वजन 10 किलो बढ़ जाए, बीज का अंकुरन के बाद धीरे धीरे एक बड़े पेड़ में बदलना। कुछ अन्य क्षेत्रों में वृद्धि के उदाहरण जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब धीमी जनसंख्या वृद्धि, मतलब कि लोगों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, उच्च आर्थिक वृद्धि, मतलब कि हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी होना। बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की वृद्धि। अब हम समझते हैं व्हाट इज मैच्योरिटी या फिर परिपक्वता। मैच्योरेशन शब्द पकने अर्थात फल के पकने के लिए उपयोग होने वाला लैटिन भाषा के शब्द मैच्योरेशो से आया है। परिपक्वता क्या है? इट इज बीइंग एबल टू डू टास्क एंड थिंग्स दे कुड नॉट डू प्रीवियसली। उन कार्यों और चीजों को करने में सक्षम होना जो वे पहले नहीं कर सकते थे। जैसे पेड़ लगते ही फूल या फल नहीं लगते, एक समय अवधि के बाद ही यह संभव है। पेड़ बड़ा होगा, फिर उसके कुछ दिनों बाद में या कुछ महीने बाद में उसमें फूल आएंगे, फिर कुछ समय बाद में फल हो गए, फल धीरे धीरे फल आएंगे, फल धीरे धीरे बड़े होंगे, पकेंगे। वैसे ही बीज आते हैं, लेकिन बीज जब वो परिपक्व हो जाएगा तभी उससे नया अंकुरन संभव है। अगर वह परिपक्व नहीं हुआ, मतलब कच्चे अवस्था में ही हम बीज लगाने का प्रयास करेंगे तो उससे अंकुरन संभव नहीं है। विथ मैच्योरेशन देयर इज एन इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। परिपक्वता के साथ योग्यता और अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होती है। योग्यता का मतलब कि पहले जो हम काम नहीं कर पा रहे थे वो अब हम कर पा रहे हैं, किसी काम को करने में योग्य होते हैं। जैसे क्रिकेट बैट पकड़ना या फिर उचित तरीके से हिट करना। एडेप्टेबिलिटी का या फिर अनुकूलन का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना। जैसे गिरगिट या कैमेलियन को हम जानते हैं, वह वातावरण के रंग के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। तो अगर हम में भी या किसी में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम माहौल को देखते या वातावरण को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, दैट मीन्स हम एडेप्टेबल है। उदाहरण देखते हैं, दुख की स्थिति को समझकर दुख व्यक्त करना। मनोविज्ञान में परिपक्वता स्थिति के अनुसार उचित रूप से अनुक्रिया करने की क्षमता है। परिस्थिति और समाज की संस्कृति जिसमें व्यक्ति रहता है उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए सही समय और स्थान के बारे में पता होना और यह जानना कि कब कार्य करना है और कब नहीं करना है, यह मैच्योरिटी या फिर परिपक्वता कहलाती है। जैसे हमारे समाज में बच्चे शिक्षकों या बड़ों का सम्मान करते हैं, जो अमेरिकन या फिर यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होता है। वहाँ के पारिवारिक व्यवहार भिन्न होते हैं जो हमारे यहाँ उचित नहीं माने जाते। मैच्योरिटी को या फिर परिपक्वता को कुछ और सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करते।
एक्वायरिंग और रीचिंग अ सर्टेन लेवल टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए निश्चित स्तर को प्राप्त करना या पहुंचना। जैसे हमने अभी देखा था कि पहले फूल लगेगा, उसी के बाद में फल लगेंगे। इट्स अ लेवल और क्राइटेरिया, यह एक स्तर या मापदंड है। और कंप्लीटिंग वन स्टेज टू स्टार्ट अनदर स्टेज, या फिर दूसरे चरण तक पहुंचने के लिए पहले चरण को पूरा करना। वही हम पुराना उदाहरण ले लेते हैं, जैसे फूल आया, फूल वाली स्टेज जब खत्म होगी तब आपकी अगली स्टेज मतलब कि फल वाली स्टेज आएगी। फल बड़ा होगा, फिर उसके बाद में पकने वाली स्टेज आएगी। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे खड़े होने के बाद ही बच्चा चल पाएगा, चल पाने के बाद ही दौड़ पाएगा। दोनों ही स्थिति में पैरों की वृद्धि के साथ साथ मांसपेशियों में बल आना जरूरी है। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। राइपनिंग ऑफ मैंगो मतलब आम का पकना। रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है अंतर करने की स्थिति में पहुंचना, मतलब कच्चे से पकना। पहले आम कच्चा था, अब वह पक गया है। या फिर सभी गुणों या विशेष गुण से पूर्ण होना। दूसरा उदाहरण, रीचिंग लेवल टू बिकम मदर, माता बनने योग्य होना। हम अक्सर सुनते हैं दिस पॉलिसी विल मैच्योर आफ्टर 5 years। जैसे बैंक की पॉलिसी होगी, पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी होगी, मतलब जो हमने कुछ हम पैसे जमा करते हैं उसका कुछ अवधि के उपरांत उसमें बढ़ोतरी होती है और वो दोनों मिलकर एक नया अमाउंट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वो पॉलिसी मैच्योर हो गई है और हमें बढ़ के पैसा मिलेगा। तो ये एक समय अवधि के उपरांत होता है। हर स्पीच शोड ग्रेट मैच्योरिटी, उसका भाषण या फिर स्पीच काफ़ी गहराई दर्शाता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, या फिर काफ़ी प्रभावी या फिर उपयुक्त बातों का समावेश है। मैच्योरिटी और परिपक्वता। मैच्योरिटी कैन बी इन फॉलोइंग एरियाज। फिजिकल मैच्योरिटी या भौतिक परिपक्वता। मैच्योरिटी ऑफ लेग्स टू रन, पैरों की मांसपेशियों में पर्याप्त परिपक्वता आना जिससे कि बालक दौड़ सके। साइकोमोटर मैच्योरिटी, क्रियात्मक परिपक्वता। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कॉपिंग, हाथ और आंखों के बीच में समन्वय जिससे बालक अपनी टेक्स्ट बुक से फेयर कॉपी में नोट्स कॉपी कर सके, लिख सके। द एबिलिटी टू मूव और वर्क इन डिफरेंट वेज, विभिन्न तरीके से कार्य करने में सक्षम होना। जैसे शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल को छील पाना। इरेजिंग प्रॉपरली, अच्छे से मिटा पाए। फिक्सिंग शर्ट और पैंट्स बटन, पैंट या फिर शर्ट की बटन को वो लगा सके। रनिंग, दौड़ना। साइकिलिंग, साइकिल चलाना, एटसेट्रा। इमोशनल मैच्योरिटी, भावात्मक परिपक्वता। कंट्रोलिंग एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, अपने क्रोध और निराशा पर नियंत्रण पाना। हैविंग पैशंस, संयम रखना। शोइंग काइंडनेस, दया दिखाना। एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, एटसेट्रा, खुशी व्यक्त करना। एथिकल मैच्योरिटी, नैतिक परिपक्वता। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल्स, वैल्यूज, एटसेट्रा। नैतिकता एवं मूल्यों की समझ, नैतिक रूप से सही या गलत, उचित या अनुचित में भेद कर पाना। परिस्थिति को समझना। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, बौद्धिक परिपक्वता। अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है या समस्याएं आती है, उनके अनुसार
उचित निर्णय लेना इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी पर आधारित होता है। कंप्लीटिंग मेंटल टास्क एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एज ग्रुप एक्सेट्रा, अपने आयु वर्ग के बच्चों के अनुरूप मानसिक कार्य को पूरा करना जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। कुछ बच्चे गुनाह करने का कॉन्सेप्ट जल्दी सीख जाते, कुछ लेट सीखते, ये उनकी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी को दर्शाता है। सोशल मैच्योरिटी सामाजिक परिपक्वता, एबिलिटी टू डेवलप फ्रेंडशिप, दोस्त बनाने की काबिलियत या योग्यता, टू शेयर चीजों को साझा करना या अपनी बातें दूसरों के साथ में बताना, टू कोऑपरेट दूसरों के साथ में सहयोग करना, जैसे खेल की टीम में सभी सहयोग करते हैं। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी व्यक्तित्व पर्सनालिटी वाले बच्चे सोशल मैच्योरिटी में अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी लोगों के साथ में घुल मिल जाते हैं। अब हम डेवलपमेंट या विकास की परिभाषा देखते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप क्रमबद्ध रूप से अनुमानित स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। परिपक्वता जो हम पहले पढ़ चुके हैं, परिपक्वता उस योग्यता को प्राप्त करना जो पहले संभव नहीं था, एक स्थिति को पूरा करके अगली स्थिति पर पहुंचना। बालिकाओं में लैंग्वेज मैच्योरिटी बालकों से पहले आती है। अनुभव का मतलब है विभिन्न परिस्थितियां या फिर अवसर। अगली डेफिनेशन देखते, क्रो और क्रो के अनुसार विकास का संबंध मतलब डेवलपमेंट का संबंध वृद्धि के साथ साथ उन व्यवहारों में परिवर्तन से है जो पर्यावरणीय स्थिति से उत्पन्न होते हैं। पर्यावरणीय स्थिति मतलब एनवायरमेंटल सिचुएशन या विभिन्न परिस्थितियों का सामना होना। जैसे जिन बच्चों के पालकों का अक्सर ट्रांसफर होता है, उन बच्चों को नए वातावरण में ढलने में कम कठिनाई होती है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब आगे देखते हैं, विकास समय के साथ साथ वृद्धि और क्षमता में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो परिपक्वता और पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। इट्स अ फंक्शन और रिजल्ट ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। विकास, ग्रोथ, वृद्धि, मैच्योरेशन, परिपक्वता और पर्यावरण कारकों में अंतरक्रिया का परिणाम होता है। स्किनर के अनुसार विकास निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। निरंतर जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और क्रमिक प्रक्रिया मतलब एक स्टेप के बाद में अगले स्टेप आएगी। जैसे पहले खड़े होना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर दौड़ना सीखेंगे, और कुछ बातें हम बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। विकास बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल है, जिसका अर्थ है कि परिवर्तन बच्चे के जीवन के कई अलग अलग पहलुओं में होता है। जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, फिजिकल, कॉग्निटिव, भावात्मक, इमोशनल, मोरल, नैतिक या मनोसामाजिक, साइकोसोशल परिवर्तन सभी जीवन भर होते हैं। ऑल टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। ये विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होता है और ये निरंतर चलते रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट एक स्टेज के बाद में ठहर जाएगा, लेकिन तो भी कुछ ना कुछ सेल्स में डेवलपमेंट होते रहता है। कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल और साइकोसोशल, इनकी गति उतनी नहीं होती, लेकिन इनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन पूरे जीवन होते रहता है।
कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं विकास संबंधी। हम बोलते हैं सुनते पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ना कि पर्सनालिटी ग्रोथ या फिर पर्सनालिटी मैच्योरिटी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरे जीवन चलते रहता है, ये कभी इस तरह नहीं होता। कोई एक चीज़ सीख ली आपने, एक स्किल सीख ले, एक एबिलिटी में आप मास्टरी आ गई, फिर अगले में आएगा, अगले में आएगा, ऐसे आगे हम चलते जाते, नई नई स्किल्स हम सीखते जाते, उस तरह से हमारे पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होते जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में या ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेवलपमेंट सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पॉसिबल है। कोई जल्दी फिजिकली ग्रो करता है, कोई किसी का मेंटल डेवलपमेंट जल्दी होता है, कोई इमोशनली मैच्योर जल्दी हो जाता है। दूसरे फील्ड से हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ हम डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बॉट अ 40 एकर्स ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट, उन्होंने विकास के लिए 40 एकड़ भूमि खरीदी थी। अब यहाँ पर डेवलपमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया, ना कि ग्रोथ और मैच्योरिटी का। अब उसके अंदर कोई फिजिकल स्टेज तो नहीं है कि हम 40 से कुछ आगे बढ़ा देंगे, तो इसलिए ग्रोथ वर्ड नहीं आएगा। एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंचने वाली स्थिति नहीं आती मैच्योरिटी में, वो तो लैंड ही रहनी है। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड डेवलपमेंट किया है वो बिल्कुल सही है। अब हम बाल विकास के मुख्य क्षेत्र देखते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास। दिस इज एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्सपीरियंस। अनुभव के द्वारा सीखना या फिर समझना। एक्वायर एंड रिटेन नॉलेज, नए ज्ञान को प्राप्त करना, हासिल करना और उसे कायम रखना, अपने दिमाग में, मेमोरी में उसे संजो के रखना। रिस्पॉन्ड टू न्यू सिचुएशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम, नई परिस्थितियों को देखकर उचित रूप से अनुक्रिया करना या फिर समस्या का समाधान ढूंढना या निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ 2-year बेबी ट्राई टू सर्च हिज टॉयज। अगर कहीं उसके 2 साल का बच्चा, जो बच्चे को पता है कि मेरे टॉयज है, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है कि कहाँ पर है, दरवाजे के पीछे है, बॉक्स के अंदर है, इस तरह से। या फिर असेंबल पिक्चर पजल एक्सेट्रा। पिक्चर पजल्स होते हैं या कोई ऐसा गेम होगा जिसमें चीज़ों को अरेंज करना है, उसको वो कर पाता है, तो उसे हम कहेंगे कि उसमें संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और भावात्मक विकास। चाइल्ड्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर, अन्य व्यक्तियों के साथ में अंतरक्रिया करना, बातचीत करना। मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल, अपने दैनिक क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना। प्रॉपर यूज ऑफ इमोशंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार अपने भावों पर नियंत्रण प्राप्त करना। जैसे कब हमें हंसना है, कब हमें रोना है, ये धीरे धीरे हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल डेवलपमेंट का उदाहरण देखते, शेयरिंग टॉयज विथ अदर, बच्चों के साथ में खिलौने साझा करना। हमारे मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चों के खिलौने खेलेगा, अपने खिलौने उसको देगा, उसके खिलौने लेगा। स्माइलिंग टू फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर्स को देखकर मुस्कुराना, अगर कोई दुखी है तो दुखी होना, दिस इज इमोशनल डेवलपमेंट। शेकिंग हैंड्स विथ न्यू पर्सन, नए व्यक्ति के साथ में हाथ मिलाना। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड राइट और रॉन्ग, उचित या अनुचित का फैसला लेने की योग्यता प्राप्त करना। मोरल डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी या हम जिस एरिया में रहते हैं उसके अनुसार बदलते रहते हैं। हो सकता है कि हमारे एरिया में जिस चीज़ को मोरल डेवलपमेंट मानते हैं, नैतिक विकास मानते हैं या नैतिकता मानते हैं, हो सकता है किसी अन्य कंट्रीज में उसे न माना जाए। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषण और भाषा विकास, चाइल्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज, भाषा को समझना और भाषा का प्रयोग करना। कुछ बच्चे एक ही भाषा धीरे धीरे सीखते हैं और कुछ बच्चे एक से अधिक भाषाओं को जल्दी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चे को अगर देखें हम
तो लर्न्स टू से माँ, पहले वो माँ बोलना सीखेगा, फिर वो या पानी मांगना सीखेगा। साइकोमोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास। इसके अंदर क्रियात्मक विकास या फिर साइकोमोटर डेवलपमेंट में दो चीज़ें शामिल है, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट एंड ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट। फाइन मोटर मतलब सूक्ष्म क्रियात्मक, जो छोटी छोटी क्रियाएं होते हैं, जैसे चाइल्ड्स एबिलिटी टू यूज स्मॉल मसल्स, स्पेसिफिकली देयर फिंगर्स टू होल्ड अ स्पून और यूज अ पेंसिल टू राइट। बालक अपनी उंगलियों की छोटी छोटी जो मांसपेशियां हैं उनका उपयोग करके चम्मच को उठाए या फिर पेंसिल पकड़कर लिखे। ग्रोस मोटर या फिर होल बॉडी यानी पूरी बॉडी या बड़े भाग का हम उपयोग करें। स्किल डेवलपमेंट, वृहद क्रियात्मक विकास। एबिलिटी, इसके अंतर्गत एबिलिटी टू यूज लार्ज मसल्स, जैसे मैं अपने पूरे हाथ की मसल्स का यूज करूं या फिर पूरे पैर का इस्तेमाल करके कुछ क्रिया करूं, जैसे प्रॉपर यूज ऑफ लेग मसल्स फॉर लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के लिए या फिर लंबी कूद के लिए मैं अपने पैरों की मसल्स का उचित उपयोग करूं। अगर उचित उपयोग नहीं कर पा रहा हूं मैं, या सही रूप से डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो मैं वो उतनी दूरी तक नहीं कूद पाऊंगा। अन्य उदाहरण है जैसे साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।